कहते हैं इसमें आप खुद ही बता दो कुछ गलत है। तो मैं कहा अगर कुछ गलत है तो मुझे और अंतरिक्ष को अंदर कर देना। तो वैसे ये एक ट्रेन आ चुकी है जो कि बारामूला के लिए आई है। तो वैसे वंदे भारत आ चुकी है जैसे कि आप देख रहे हो। और अब इसके बाद हम ट्रैवल करेंगे इसमें। एग्जीक्यूटिव क्लास का और जो नॉर्मल क्लास है उसका पहला फ़र्क बता दूं, ये देखो इस तरह से ये चेयर्स मूव करती हैं। पावर पॉइंट्स तो दे ही रखे हैं, पर साथ में ये देखो USB पोर्ट्स भी इन्होंने दे रखे हैं। पहलगाम के रूट के थ्रू जाना चाहते हैं चंदनवाड़ी से अमरनाथ, उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जय श्री श्याम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि आप जानते हो रात को यहीं पे कश्मीर में श्रीनगर में रुके थे। सुबह के लगभग 10:30 बज चुके हैं। हम यहाँ से निकल रहे हैं, ब्रेकफास्ट करना है हमने। उसके बाद मैं और अंतरिक्ष जो है वो जम्मू की तरफ जाएंगे और विशाल भाई अभी शायद यहाँ पे रुकेंगे क्योंकि इनको थोड़ा काम है यहाँ पे। बस फाइनली हम आ चुके हैं वही रेस्टोरेंट में जहाँ पे कल मैंने और अंतरिक्ष ने डोसा और पाव भाजी खाई थी, काफ़ी टेस्टी थी। तो हमने ब्रेकफास्ट यहीं से करना ठीक समझा। इसका नाम है पंजाबी हट्टी। जो कल आपको इन्फो नहीं दे पाया था, आज वो इन्फो भी शेयर करूँगा आपके साथ। तो आपके लिए दोनों वीडियोस देखना ज़रूरी है, जिसमें हम कटरा से श्रीनगर तक आए थे बाय ट्रेन, वो और ये जाने वाली, इन दोनों में अलग अलग इन्फो है क्योंकि बहुत कुछ है, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता था। तो इसलिए आप इस जर्नी की जितनी भी वीडियोस थी वो सब आप देखिएगा, आपको फुल इन्फो मिलेगी। तो ठीक है गाइस, ब्रेकफास्ट आ रहा है हमारा। तीनों का अलग अलग है भाई। मैंने पराठा मंगवाया, भाई ने डोसा मंगवाया और अंतरिक्ष ने मंगवाई है चना पूरी। तो गाइस ब्रेकफास्ट आ चुका है। ये पराठा है मेरा और ये भाई का डोसा। भाई डोसा कैसा लगा आपको? अच्छा है। हमें तो सही लगा था। कैसी है भाई चना पूरी? सही है। और मैंने अभी ये टेस्ट करा नहीं, करके देखते हैं कैसा है। पराठा भी ठीक ही है, मतलब खाने लायक है, इतना बोल सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बोले तो वो भी नहीं है, पर सही है। मतलब बाहर आके ब्रेकफास्ट अच्छा मिल जाए तो बड़ी बात है। खाना खा के हम लोग निकलेंगे आगे की तरफ। टाइम हो रहा है लगभग 11:07। ट्रेन है हमारी 2 बजे की और उससे पहले हमें अप्रोच करना है रेलवे स्टेशन। आराम से हो जाएगा क्योंकि अब आज घूमने वाला तो कुछ है नहीं यहाँ पे। डल लेक के सामने हम, और डल लेक आपको कल अच्छे से दिखाई दी थी मैंने। अगर आपको डल लेक अच्छे से देखनी है तो आप पिछला वीडियो देखना। मैं और अंतरिक्ष डल लेक के अंदर जाके भी आए थे। और अगर आपको और भी ज़्यादा अच्छे से देखनी है डल लेक तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हो मेरे। पिछले साल और उससे पिछले साल भी डल लेक अच्छे से कवर करी थी, तो आप वो सब देख सकते हो। तो ब्रेकफास्ट करते हैं। कॉफ़ी भी आ गई हमारी, मैंने और भाई ने कॉफ़ी मंगवाई थी, पर यार डिस्पोजेबल में वो फील नहीं आती कॉफ़ी की जो मग्स में आती है। चलो ठीक है। तो बस फाइनली हो गया हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ से। और अब यार मैं और विशाल भाई थोड़ा आगे तक तो साथ जाएंगे, उसके बाद अलग अलग हो जाएंगे। तो गैस अभी हमने भी यही ऑटो की शेयरिंग ले ली विशाल भाई के साथ ही। तो विशाल भाई को छोड़ने के बाद अंकल जी हमें भी छोड़ देंगे स्टेशन तक। विशाल भाई ऑटो कर रहे थे अपने लिए, तो हमें वैसे थोड़ा आगे जाके कुछ और लेना पड़ता, कोई टैक्सी या ई बस या कुछ भी। तो मैंने सोचा बेटर ये है कि हम भी यही ऑटो कर लेते हैं। पहले विशाल भाई को छोड़ देंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे स्टेशन। उसके बाद हम अपनी ट्रेन भी जो है वो टाइम पे बोर्ड कर लेंगे। इस जगह को क्या बोलते हैं? बर्बर शाह। Many minutes later. तो गैस फाइनली हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन, वो सामने दिख रहा है। तो गैस फाइनली हम पहुंच गए जो नौगाम रेलवे स्टेशन है वहाँ पे। और अंकल जी को पैसे दे दिए हमने। बात तो हमारी 260 में हुई थी, पर वो शायद कुछ कन्फ्यूज़न हो गई थी अंकल को भी सुनने में और शायद हमें सुनने में, तो इसलिए अब 350 दिए अंकल जी को हमने। तो गैस चलते हैं अब हम श्रीनगर रेलवे स्टेशन जो है, नौगाम रेलवे स्टेशन, इसके अंदर। और कल आपने देखा होगा यहीं से हम आए थे और आगे वो गए थे वापस कश्मीर की तरफ, और अब आ रहे हैं यहाँ से अंदर जा रहे हैं। ट्रेन है हमारी लगभग 2 बजे की, अभी 12:10 हुए हैं हार्डली, तो मतलब लगभग 110 मिनट हैं अभी। गर्मी यहाँ पर यार है, मतलब पसीना आने जितनी नहीं है पर गर्मी है, मतलब चुभती हुई गर्मी है। और मुझे 19 साल हो गए हैं कश्मीर आते हुए। इन 19 सालों में बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस आए हैं कश्मीर में, ख़ास करके श्रीनगर में। तो मतलब इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी जितनी आजकल होती है। ये है रेलवे स्टेशन श्रीनगर का। तो करते हैं अब एंटर। तो गैस फाइनली प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1। अभी कंफर्म नहीं है कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म या 3 नंबर प्लेटफॉर्म से चलेगी ट्रेन जो है हमारी। तो अभी तो टाइम भी बहुत है उसको आने में, तो यहीं बैठे बैठे वेट करेंगे। अंतरिक्ष बैठा हुआ है। अभी क्या हुआ कि जहाँ पे चेकिंग हो रही थी ना, वहाँ पे कुछ पुलिस वाले और भी शायद CRP के या कुछ थे, तो उन्होंने बैग की चेकिंग जब हुई तो मुझे बुलाया। कहते कि यार इसमें कुछ दिखा रहा है, इसमें क्या है ऐसा? मैंने बोला क्या बताओ मुझे। कहते इसमें आप खुद ही बता दो कुछ गलत है। तो मैं कहा अगर कुछ गलत है तो मुझे और अंतरिक्ष को अंदर कर देना। तो बोलते नहीं इसमें बैटरी दिखा रहा। तो मैंने कहा हाँ वो पावर बैंक्स हैं इसमें। तो उन्होंने आज बताया
क्योंकि यार मैं जब से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं उस टाइम से अभी तक मतलब ट्रेन में कभी सफ़र करा नहीं मैंने। तो उन्होंने बताया कि ट्रेन में पावर बैंक अलाउड नहीं है, पर मेरे को थोड़ा शक है इस चीज़ पे कि क्या ये है या नहीं। तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना कि पावर बैंक के साथ ट्रेन में ट्रैवल करना अलाउड है या नहीं। मुझे नहीं पता, हो भी सकता कि नहीं हाँ वो अलाउड, पर आप प्लीज़ बताना। जबकि अच्छे थे वो, उन्होंने अलाउ कर दिया हमें, मतलब कोई चीज़ हमारी ली नहीं, उन्होंने दे दी हमें, पर फिर भी ये चीज़ का मुझे कंफर्म करना है। तो यहाँ पे मतलब रश इतना नहीं है जितने हमारे बाकी के स्टेशंस पे होता है, हमारे सिटीज़ के या बाकी स्टेट्स के। ये देखो कोई ख़ास रश नहीं है अभी। तो यहाँ से मैंने अभी भी पता किया कि 16-17 के करीब ट्रेन चलती हैं। मैं देख भी रहा हूँ यहाँ पे जो लोग हैं लोकल्स कम हैं, बाहर के लोग ज़्यादा हैं, तो इसीलिए मतलब इतना ही रश रहता होगा फ़िलहाल यहाँ पे, क्योंकि 16-17 ट्रेन है और वो भी बड़े ही कम डिस्टेंस के लिए है जो चलती हैं। अभी 12:50 हो रहे हैं और जैसे जैसे वंदे भारत का टाइम पास आ रहा है वैसे वैसे देखो प्लेटफॉर्म पे रश बढ़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो वंदे भारत के लिए आए हुए हैं, जो कि 2 बजे यहाँ से निकलेगी। तो गैस अभी हम बैठे हुए हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म में और अब कंफर्म हो चुका है कि जो हमारी ट्रेन है वंदे भारत वो आएगी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और आज मेन चीज़ ये है, मैं आपको डिफरेंस ये बताने वाला हूँ कि कल हम आए थे नॉर्मल क्लास में, आज हम जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव क्लास में। तो उसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊँगा कि नॉर्मल क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास में क्या फ़र्क है, ताकि आप जब भी यहाँ के लिए ट्रैवल करो तो उससे पहले आप डिसाइड कर सको कि आपको नॉर्मल क्लास में आना है कि एग्जीक्यूटिव क्लास में आना है। तो वैसे ये एक ट्रेन आ चुकी है जो कि बारामूला के लिए आई है। ज़्यादातर लोकल्स ही हैं जो इसमें ट्रैवल करते होंगे। ये देखें ये सब लोकल्स ही हैं जो आ रहे हैं। फाइनली अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकल रहे हैं, 1 से निकल रहे हैं और 3 की तरफ जा रहे हैं। मतलब 1:15 बज चुके हैं, 1:16 या 17 मिनट हुए हैं। और अभी ट्रेन मुझे लगता है कि शायद 3-4 मिनट में वंदे भारत प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ जाएगी। एस्केलेटर से ऊपर से आने के लिए, नीचे से जाने के लिए। वो ट्रेन जो अभी आई थी वो चल पड़ी है। ये है वो ट्रेन जो जा रही है अभी फ़िलहाल। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 3 जहाँ पे अभी वंदे भारत आने वाली है। हमारा आज का जो ट्रेन नंबर है वो 26-402। कल 26-403 में आए थे ना हम, आज 26-402 है। आपको पता है जब बात आती है श्रीनगर की या कश्मीर की तो सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है, तो उसके लिए अलग अलग टाइप की फोर्सेस लगाई हैं। भैया देखो कमांडो है यहाँ पे, तो मतलब ये हर टाइम पे चौकसी रखे हुए हैं कि कोई भी मिस हैपनिंग ना हो पाए। जैसे कि आपको पता है कि कश्मीर में ये चीज़ें होती ही रहती हैं, तो उस चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया है। और आज जो हमने वापसी की अपनी एग्जीक्यूटिव क्लास की टिकट्स करवाई हैं, अगर उसमें कुछ कम्प्लीमेंट्री हुआ तो पता नहीं, पर हमने आज मील में कुछ भी नहीं करवाया हुआ, तो हम वहाँ पे खुद से देख के चूज़ करके फिर देखेंगे उस टाइम पे हमें क्या खाना है। तो हम आपको भी दिखाएंगे जो भी चीज़ें वहाँ पे होंगी, और पेंट्री का भी आज अच्छे से वीडियो करेंगे जो कि कल रह गया था क्योंकि डोर लॉक हो गए थे इस वजह से। तो अभी फ़िलहाल वेट कर रहे हैं, 1:20 हो गए और ट्रेन किसी भी टाइम आ सकती है वंदे भारत। जैसे कि आपने हमारी वीडियो में देखा होगा और भी वीडियोज़ में देखा होगा, काफ़ी लोगों ने वंदे भारत की वीडियोज़ पोस्ट करी हैं कटरा टू श्रीनगर के लिए इसकी। तो अभी तक 8 कोचेज़ टोटल हैं इसमें, पर बहुत जल्द 8 कोचेज़ और अटैच होने वाली हैं। बाय अगस्त और सितंबर वो भी ऐड हो जाएंगी, तो उसके बाद से और कन्वीनियंट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाएंगे। जैसे अभी बहुत वेटिंग चल रही है गाइस, अभी 2 महीने की वेटिंग चल रही है कम से कम इस टाइम पे। अगर हाँ आपने यहाँ पर आना है तो 2 महीने की वेटिंग चल रही है। जब मैंने बुक करा था उस टाइम पे 9-10 दिन की वेटिंग थी, मतलब आज से हार्डली 9-10 दिन पहले 9-10 दिन की वेटिंग थी, और अब 2 महीने की है, तो ये बढ़ती ही जाएगी। पर जब 8 कोचेज़ और इसके साथ अटैच हो जाएंगे उसके बाद से हमें मतलब इतना वेट नहीं करना पड़ेगा। पर ये कि क्राउड भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी आपको पता है जैसे पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली, तो उस वजह से टूरिस्ट थोड़ा कम है, पर फिर भी आप देख सकते हो ये सब वंदे भारत का ही ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो इतने टूरिस्ट अभी भी हैं और बहुत से आने वाले हैं। तो वैसे टाइमिंग की बात करें तो जो कटरा से श्रीनगर को ट्रेन आती हैं, सुबह की ट्रेन का टाइमिंग है 8:10 और दोपहर की ट्रेन की टाइमिंग है 2:55 जिसमें हम कल आए थे। और यहाँ से जो श्रीनगर से आगे कटरा को जाती हैं वो सुबह की ट्रेन की टाइमिंग है 8 बजे और दोपहर की ट्रेन की टाइमिंग है 2 बजे, जिसमें अब अभी जा रहे हैं। तो बस 3 घंटे और 5 मिनट में पहुँचा देती है ट्रेन। वैसे अभी तक जो जब से ट्रेन स्टार्ट हुई है 3 घंटे 5 मिनट से भी कम लगाती है ट्रेन, 3 घंटे से भी पहले पहुँचा देती है, मतलब 5-10 मिनट जल्दी ही पहुँचा रही है ट्रेन। तो ये टाइमिंग्स हैं ट्रेन की, अगर आप आना चाहें यहाँ से वहाँ जाना चाहें। तो गैस कटरा से संगलदान का जो स्ट्रेच है वो 63 किलोमीटर्स का है, लास्ट उसी पे काम हुआ है, तो ही ट्रेन जो है वो डायरेक्ट कटरा टू श्रीनगर पहुँच पाई है। बस ये एक स्ट्रेच था जिस पे काम होना बाकी था, इसके कंप्लीट होने के बाद ही ट्रेन जो है वो कटरा टू श्रीनगर पहुँच पाई है। अब आप किसी भी शहर से श्रीनगर तक पहुँच सकते हो। आपको अपने यहाँ से ट्रेन लेके कटरा तक आना है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेन जो है वो कटरा तक आती ही है।
कटरा आके आपको वहाँ से शिफ्ट करना है वंदे भारत पे, जो आपको सीधे श्रीनगर तक लेके आएगी। तो अब कनेक्टिविटी जो है ऑल ओवर इंडिया कनेक्ट हो चुकी है, हम ये कह सकते हैं। सिर्फ लद्दाख बच गया, थोड़ी देर में वो भी हो ही जाएगा। अभी इस स्टेशन पे फुटफॉल कम है, मतलब लोगों का, तो दैट्स वाई यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसे कि अगर आप खाने पीने की बात करते हो तो सिर्फ वहाँ पर एक कैंटीन है जहाँ पे आपको कुछ लिमिटेड चीज़ें मिलेंगी खाने की। वहाँ पे सैंडविच है और कुछ बर्गर्स थे और मतलब 1-2 कचौरी टाइप की आइटम थी, समोसा था, बाकी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। फुल कैंटीन यहाँ पर नहीं है इस स्टेशन पे, और बाकी यहाँ पे पानी वगैरह की सुविधा आपको मिलेगी सिर्फ उस काउंटर पे, बाकी कहीं नहीं। जैसे आप जम्मू के रेलवे स्टेशन या बाकी किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो आपको बहुत से काउंटर मिल जाएंगे खाने पीने के, हर एक चीज़ ऑलमोस्ट मार्केट ही पूरी मिल जाती है। तो अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर फुटफॉल ज़्यादा है ही नहीं है विजिटर्स का। वंदे भारत आ चुकी है और अभी जल्दी ही इसके डोर्स जो हैं वो खुल जाएंगे और अब इसके बाद हम ट्रैवल करेंगे इसमें। 1:46 पे पहुंची है भाई ट्रेन, 1:46 पे। तो गैस गेट ओपन हो चुके हैं और सब लोग जा रहे हैं। हमारी एग्जीक्यूटिव क्लास है तो हम उसके लिए पीछे जाएंगे, फिर उसके बाद जाके एंटर करेंगे गाड़ी में। और काफ़ी इन्फॉर्मेशन है गैस जो अभी आपको इस वीडियो में भी दिखानी है, और काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पिछली वीडियो में दिखा चुके हैं। तो प्लीज़ कुछ इन्फॉर्मेशन जो आज के वीडियो में ना हो उसके लिए आप पीछे वाली वीडियो देख लेना। इससे पहले वाली जो है, अभी तक 8 कोचेज़ हैं इसके, और आने वाले टाइम में 8 कोचेज़ और अटैच हो जाएंगे। ये C4 है और E पीछे है। और कल भाई यही डोर थे जो लॉक हो गए थे और उनकी वजह से बड़गाम पहुंच जाता और बड़गाम से वापस आना पड़ता मुझे। एंटर करने जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव क्लास में, थोड़ी ही देर में जैसे फ्री होंगे पेंट्री का भी वीडियो बनाएंगे, पर पहले अपनी सीट्स ले लें क्योंकि हमारी एक सीट जो है वो कैंसिल हो चुकी है। तो वही देखना कि वो पंगा थोड़ा सॉल्व हो जाए और हमारी सीट आगे होने वाली है। ये वही सेक्शन है जो हम कल करने वाले थे और आपको याद होगा कि बस डोर लॉक हो गए थे। और भैया आप प्लीज़ बताएंगे इसके बारे में, पेंट्री में क्या क्या आपके पास? हमारे पास ये हॉट केस है। ये हॉट केस है, ठीक है, गर्म करने के लिए जी। ये फ्रिज है, ठीक है, इसमें पानी ठंडा होता है, कोल्ड ड्रिंक ठंडी होती है, ठीक है। ये चाय कॉफ़ी के लिए है, ठीक है। अभी जो इनकी जो बेस किचन है वो श्रीनगर में है ना? अभी श्रीनगर में ही आपकी बेस किचन, पर जल्दी इस पर भी काम हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको ताज़ा ही मिलेंगी, मतलब कोई चीज़ बनी है तो 3 घंटे के अंदर अंदर आपको सर्व भी हो जाएगी। गर्म चाहिए तो गर्म करके कर देंगे और ठंडी चाहिए तो ठंडी करके। बाकी गाइस आपको बता दें कि ये पार्ट्स आप देख रहे हो या ये जो भी है, इनमें भी जो है वो हीटिंग फिलामेंट्स लगे हुए हैं ताकि -30 डिग्री में भी जो है ये ट्रेन अच्छे से वर्क कर पाए और ये उसमें सर्वाइव कर पाए। वॉशरूम आपको मैं कल की वीडियो में दिखा चुका हूँ, आप कल की वीडियो देख सकते हो वॉशरूम के लिए। ये फर्स्ट एड किट है, यहाँ पे इसका पूरा प्रबंध किया गया है और कैमरास तो है ही हैं जैसे आप जानते हो, कल भी आपको दिखाए थे। तो सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया, जैसे आप कमांडोज भी देख सकते हो यहाँ पर। तो फ़िलहाल ट्रेन निकलने में अभी है 2 मिनट, 1:58 हो चुके हैं और सीरियसली स्टेशन पे आने के बाद टाइम का पता नहीं चला और आई होप कि आगे भी अब टाइम का पता नहीं चलेगा, क्योंकि कल भी हमने ट्रेन का सफ़र किया था तो बहुत कन्वीनियंट है भाई। ऐसे लगता है बंदा घर पे ही बैठा है, बस एक स्क्रीन नहीं है, नहीं तो टीवी देखते देखते बंदा घर पहुंच जाता। तो इसीलिए बहुत कन्वीनियंट होने वाला आज का सफ़र भी। प्रॉब्लम होगी कटरा से जम्मू वो फिर थोड़ा इनकन्वीनियंट होगा, क्या कहना होगा ना। इसको कल भी दिक्कत हुई थी भाई जम्मू से कटरा में, तो बस वही है। बाकी ये तो अब टाइम देखते देखते निकल जाएगा। मैं आपको एग्जीक्यूटिव क्लास का और जो नॉर्मल क्लास है उसका पहला फ़र्क बता दूं। ये देखो इस तरह से ये चेयर्स मूव करती हैं और थैंक्स टू भैया इन्होंने पूरा करके दिखा दिया, पूरी की पूरी घुमाई दी भैया ने। ये तो ये इस तरह से मूव हो सकती है। तो ये देखो फ्रंट का व्यू आ जाएगा फिर, और थैंक्स टू भैया इन्होंने एडजस्ट करा, थैंक यू भैया। और वहाँ भी भैया ने एडजस्ट किया हमारे साथ, थैंक यू सो मच। तो फिर जाके हो पाया। तो आपको आज मैंने स्पेशली जो एग्जीक्यूटिव क्लास की टिकट ली है वो इसीलिए ली है ताकि आपको नॉर्मल और एग्जीक्यूटिव क्लास का डिफरेंस बता पाऊँ। तो ये भी एक डिफरेंस है एग्जीक्यूटिव क्लास का और नॉर्मल क्लास का। तो गैस एक और फर्क दिखा देते हैं आपको, जो डिफरेंस है इसमें एग्जीक्यूटिव क्लास में और नॉर्मल में। वो ये है कि इसमें मुझे पहले लगा कि यार टेबल ही नहीं है कुछ, जैसे हम नॉर्मल क्लास में कल गए थे तो टेबल था, तो उसके लिए देखो जी टेबल भी है इसमें। ये देखो और बहुत ही हैवी है ये, और आई थिंक ये इस तरफ भी खुलते होंगे। तो एक अच्छा खासा टेबल जो है वो आपके आगे आ जाता है। आप चाहे इस पर कोई लैपटॉप पे वर्क कर लो कुछ भी, या आप इस पर कोई मील भी खाना चाहते हो तो वो भी आराम से हो जाएगा। तो ये भी एक डिफरेंस है नॉर्मल क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास में। तो वैसे एक डिफरेंस हो रहा है कल की और आज की जर्नी में। यार ये ग्लास जो है ना कुछ गंदे हैं, मैंने अंतु को बोला था कि टाइम पे साफ़ कर देना, तो साफ़ क्यों नहीं किया है?
तो यार ये इसलिए अगर कोई विजिबिलिटी में आपको थोड़ी सी दिक्कत आए तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, पर ये ग्लासेस थोड़े ना आज गंदे हैं। जहाँ बात चलती है चार्जिंग पॉइंट्स की, तो पावर पॉइंट्स तो 2 दे ही रखे हैं, पर साथ में ये देखो USB पोर्ट्स भी इन्होंने दे रखे हैं। तो हर चीज़ का ध्यान रखा गया है और हर बंदा खुश है, आपस में बातें करते हुए जा रहे हैं। वो ट्रेन वाला माहौल ही नहीं है जो अक्सर हम ट्रेन में देखते हैं। और बहुत ही मतलब कन्वीनियंटली आप श्रीनगर से कटरा कब पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। साथ साथ में एक रोड भी चलती हुई। पानी आया यार, इससे शीशे और साफ होंगे या गंदे आई कांट से। और देखो दूर एक बस्ती सी है यार। बहुत से ट्रेन में ट्रैवल करा है, पर यार यहाँ के जो इस ट्रेन पे जो व्यू है ना वो कभी कहीं नहीं है। क्योंकि देखो जैसे मनाली जैसा शहर है, वहाँ भी आप देखते हो वहाँ ट्रेन अभी तक पहुँची नहीं कि वहाँ पे भी कुछ व्यू आए। तो यहाँ जो ट्रेन पहुँचा दिया है, हैट्स ऑफ टू एवरी सिंगल पर्सन जो कि इन्वॉल्व है इसमें, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो वैसे अभी अवंतीपुरा स्टेशन निकला है, पर जो ट्रेन है वो अभी सिर्फ एक ही स्टेशन पे रुकेगी, वो है सिर्फ बनिहाल। बाकी कोई भी स्टेशन जो है वो अभी रेडी नहीं है कि ट्रेन उस पर रुके। और जो अनंतनाग का स्टेशन है वो जब ओपन हो गया तो अमरनाथ यात्रा के ड्यूरिंग यात्रीज़ को बहुत कन्वीनियंस रहेगी उसमें, क्योंकि जो लोग पहलगाम के रूट के थ्रू जाना चाहते हैं चंदनवाड़ी से अमरनाथ, उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि वहाँ पे वो ट्रेन से उतरेंगे अनंतनाग स्टेशन पे और आगे का जो रास्ता है वहीं से कवर कर लेंगे वो। ये इसमें है क्या क्या? सूप तो पीना नहीं है, अब सूप रहने दो, आप लंच की पूरी एक ले आओ, देख लेते हैं। तो गैस यहाँ पर मेन्यू में और भी चीज़ें हैं काफ़ी, जैसे अभी ये सूप था, एक सूप आया हुआ था, और उसके अलावा लंच में कंप्लीट थाली है। हमने थाली ऑर्डर करी है, जब वो आती है तो फिर देखते हैं उसमें क्या है। ये जो लैंडस्केप्स है ना, ये आपको किसी भी ट्रेन जर्नी में नहीं मिलने वाले फॉर श्योर, क्योंकि जहाँ जहाँ भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऐसे लैंडस्केप्स हैं, वहाँ तक अभी तक ट्रेन पहुँची ही नहीं है। ये भी कोई स्टेशन आया है, सदूरा। काफ़ी ज़्यादा हाइट से निकल रही है भाई ट्रेन, ऐसे 900 ब्रिज के करीब है भाई ये पूरी जर्नी में। काजीगुंड स्टेशन है जी ये। वैसे अब बात कर लेते हैं किराए की, यानी कि फेयर की। तो ये जो फैसिलिटी आज हम ले रहे हैं, इसके लिए हमें पे करने पड़े 1300 कुछ रुपए। और वहीं अगर आप जो दूसरी सीसी क्लास है जिसमें कल हम आए थे नॉर्मल वाली में, तो उसमें आपको पे करने होते हैं 600 कुछ रुपए। मतलब ये मैं बता रहा हूँ विदाउट मील। और यार मतलब ये तो कंफर्टेबल है ही, पर वो चेयर्स भी बिल्कुल कंफर्टेबल थी, जैसे आप देख ही रहे थे कल का व्लॉग अगर आपने देखा हो, आपने देखा ही होगा कि हम बहुत ही कंफर्टेबली उसमें भी आ गए थे। उसमें क्या रहता है कि कोचेज़ में 2/3 का रेशियो रहता है, जैसे इस तरफ 2 चेयर्स थी, उस तरफ 3 थी, इसमें 2/2 है, उस तरफ भी 2 चेयर्स है और यहाँ भी 2 चेयर्स है। तो ये है फ़र्क दोनों क्लासेस में, मतलब ये भी एक फ़र्क है, और भी काफ़ी हैं जो है वो आपको हम डिस्क्राइब कर ही रहे हैं साथ साथ में। तो आप चूज़ कर सकते हो कि आपको मतलब कौन से वाले जो है सर्विस अप्लाई करनी है। और ये इस रूट की पहली टनल, भाई ये टनल ही है ये इस रूट की ये टनल ही है, ठीक है ये भाई हमारी तरह ही पहली बार इस वाले रूट पे आए, मतलब हम तो कल भी आए थे, पहली बार आए हैं। तो ये पहले ना एक वो आ गया, ओवर ब्रिज आया, तो उसमें से हम निकले तो भाई को लगा कि अंडर ब्रिज निकले, तो भाई को लगा कि हमने टनल में आ गए, तो ही वाज सो एक्साइटेड। पर फिर उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो फिर से रोशनी आ गई। तो भाई को बता रहा हूँ ये पहली टनल है इसकी। तो ये मतलब अगर आप कश्मीर से आते हो ना, तो कश्मीर से आते हुए ये पहली टनल है जो काजीगुंड स्टेशन के बाद आती है। तो ये पहली टनल है रूट की, श्रीनगर टू कटरा की। और आपको पता ही है कि लगभग 36 टनल्स हैं, जिसमें से 12.77 किलोमीटर्स और 11.2 किलोमीटर्स, ये दो अभी मतलब डिस्टेंस है टनल्स के। इतनी लंबी टनल्स हैं, और मुझे लगता है कि ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट 2 टनल्स यही है। तो वैसे टनल जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और बहुत लंबी टनल थी भाई ये। और ट्रेन की स्पीड अभी बहुत स्लो है, 45 किलोमीटर्स बता रहा है ये, 45 की स्पीड से ट्रेन अभी चल रही है। क्योंकि वो जो पीछे वो जो
स्क्रीन है उस पर डिस्प्ले आपको बताइए, कल भी दिखाया था आपको मैंने, उस स्क्रीन पे डिस्प्ले है, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि क्या स्पीड है ट्रेन की या क्या है, मतलब कौन सा स्टेशन है नेक्स्ट, वो सारी इन्फो उस पे आती है। और ये देखो यार सामने के नज़ारे, वो काफ़ी फॉग है पहाड़ों पे, कुछ पहाड़ तो दिख नहीं रहे वो पीछे, मतलब बहुत ज़्यादा फॉग है भाई उन पे, वो देखो। और अभी भी हम एक ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और ओवर 900 ब्रिजेस, कैन यू बिलीव 900 से ज़्यादा ब्रिज है जो इस ट्रैक पे है श्रीनगर टू कटरा में, और वो हाईवे है। तो वैसे फाइनली हम बनिहाल रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं और यहाँ पर गाड़ी रुकेगी और सारे डोर्स ओपन होंगे इसके।